नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक। गजब चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के। व्यवहार तो अच्छा है ही। और आज का वाक्य मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। एक प्रेस विज्ञप्ति आई, आमतौर पे आती रहती है। कोई मंत्री कोई पार्टी कार्यक्रम करता रहता है तो दफ्तर पे आती रहती है। प्रेस नोट ये था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पे 16 अगस्त को एक कार्यक्रम किया जाए। इसकी बैठक, जो अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन है, उसकी बैठक हो रही है। रूटीन का प्रेस नोट था। मैंने अब स्टाफ से कहा देख लेना, खबर हो तो खबर लगा देना अखबार में। फिर फ़ोन आया कि किसी को भेज दीजिए, आप आ जाइए। उनके स्टाफ का फ़ोन। फिर मैं गया देखने के लिए, थोड़ी देर के लिए। मैं कहा देखूँ है क्या मामला। वहाँ गया तो देखा कि मैंने उस फाउंडेशन में शहर की जो क्रीम होती है लखनऊ की, वो सब मौजूद थे। वहाँ लेखक थे, वहाँ कुछ और पत्रकार थे, वहाँ साहित्यकार थे, वहाँ खिलाड़ी थे, लखनऊ के डॉक्टर थे, उद्योगपति थे। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के फाउंडेशन की मीटिंग में 16 तारीख को क्या क्या किया जाए, इसके भव्य आयोजन की बात चल रही थी। मैं ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, मेरे डिबेट का टाइम था, मैं आ गया। लेकिन फिर बाद में जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें मैंने विचार करना शुरू किया कि ये अचानक मीटिंग क्यों बुलाई गई। और फिर मैंने एक दो लोगों से बात करी जानने के लिए। ब्रजेश जी के करीबी थे लोग, मुझे जानता हूँ ब्रजेश जी चतुर खिलाड़ी हैं। राजनीति में आप कितना भी उनसे आप करीबी हों, आप उनके मन की बात नहीं निकलवा सकते। तो वो बड़े समझा समझा के आपको कह देंगे कि सरकार बड़ी अच्छी है और विरोधी सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस समय आपको चेहरे को देख के लगेगा कि जैसे ये आपके ही हित की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अच्छा राजनेता वही होता है जो चेहरे पे भाव ना आने दे। तो ब्रजेश पाठक भी ऐसे नेता हैं जो चेहरे पे भाव नहीं आते और अपने मतलब की बात वो पहुँचा देते हैं। फिर मुझे जब मैं याद आया, जब मैं ऑफिस पे आया तो मेरे रिपोर्टर ने एक खबर बनाई कि बहुजन समाज पार्टी कल से अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। कहते हैं ना, फ्यूज बल्ब पक से जग जाना। एकदम मेरे दिमाग में बल्ब जगा और मैंने सब घटना रिकॉल करना शुरू करी। तब मुझे समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश पाठक को आगे करके कौन सा कार्ड खेलना चाहती है। आइए हम इस विषय में बात करते हैं। 2007 से पहले का वक्त था। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारे लगते थे। कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ब्राह्मणों को इतनी गाली देने वाली मायावती के साथ ब्राह्मण जा सकता है। मगर सतीश मिश्रा, नुकुल दुबे और समय ब्रजेश पाठक भी उस टीम का हिस्सा थे। और सबसे सक्रिय भूमिका अगर किसी की रहती थी तो ब्रजेश पाठक की रहती थी। सतीश मिश्रा फेस थे और ब्रजेश पाठक पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को जोड़ने का अभियान चलाए हुए थे। राजा का जो सेनापति होता है ना, अगर सेनापति तेज है तो सेना जीत जाती है। ब्रजेश पाठक उस भूमिका में थे। खैर, फिर चेंज हुआ। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है नारा लगा, मायावती सत्ता में आ गई। ब्रजेश पाठक समझ गए थे कि बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत लंबी पारी खींचनी नहीं है, राजनीतिक भविष्य अच्छा चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी में आए। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो बाहर के लोग आते हैं उनको इतना जल्दी स्पेस मिलता नहीं है। शुरू में ब्रजेश पाठक की भी उपेक्षा हुई। कानून मंत्रालय को इतना बड़ा विभाग नहीं है जिसमें ब्रजेश पाठक को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता। लेकिन बंदे में दम है। पहले दिन से लखनऊ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो काम करना शुरू किया, उसने ब्रजेश पाठक का कद जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। कोरोना की पहली लहर से पहले एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा भव्य आयोजन उन्होंने किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। बहुत भव्य आयोजन था और मुझे नहीं लगता कि 2 सालों में कोई इतना भव्य आयोजन 3 सालों में कोई किया गया हो। कुमार विश्वास मंच पर थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव जी, सुनील बंसल, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था।
कुमार विश्वास ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता का पाठ करना शुरू किया तो लखनऊ में रहने वाला शायद कोई इंसान होगा जो कविता सुन रहा हो उसके रोंगटे ना खड़े हो गए। आयोजन इतना भव्य था कि शहर में 100 जगह कम से कम बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी कि जो उस आयोजन में ना पहुंच पाए वो वहीं चौराहे पे खड़े होके अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे ये सुन सके। और मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना खुश नज़र देखा भी होगा। हंसते हुए ठहाके लगाते हुए बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी ठहाके लगा रहे थे। और वो पहला कार्यक्रम है जिसमें कुमार विश्वास इतनी मज़ेदार बातें, इतना मज़ेदार कटाक्ष कर रहे थे। एक बात तो कुमार विश्वास ने उनके मजनू, जो शुरुआत में मंजू अब मजनू अभियान चलाया था योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही, कुमार विश्वास ने कहा ये तो वैसे वाले लोग हैं, ना किया है ना करने दूंगा, खुद इश्क किया नहीं मैं करने नहीं दूंगा। तो इस पर भी योगी आदित्यनाथ बड़े हंसे मुस्कुराए। लेकिन उस आयोजन के बाद जो ब्रजेश पाठक का कद था वो 10 गुना बढ़ गया, मैं कहूँगा 100 गुना बढ़ गया। ब्राह्मणों में एक संदेश किया। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में अटल बिहारी वाजपेयी बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के दुनिया के नेताओं में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वो भारतीय राजनीति का वो नायक है, वो भारतीय राजनीति का वो महापुरुष है जिसके एक एक शब्द में लोकतंत्र के प्रति आस्था जगती है। अटल बिहारी वाजपेयी को आप जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, जितना गुनेंगे, आपको लगेगा उतना कम है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अद्भुत है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ब्रजेश पाठक ने एक लंबी श्रृंखला बनानी शुरू करी और उस श्रृंखला के सूत्रधार में बड़ी संख्या में ब्राह्मण थे। पूरे देश के चुनिंदा ब्राह्मणों को संदेश दिया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मणों के कुल हैं, गौरव हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान बढ़ना चाहिए, इस कार्यक्रम में शामिल हो। और मुझे पता है कि दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, दुनिया के कई देशों में कई बड़े ब्राह्मणों ने, अरबपति ब्राह्मणों ने कहा कि इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। इस एक कार्यक्रम से राजनीति में ब्रजेश पाठक का कद कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद ब्रजेश पाठक ने संघ को भी उसी तरह पकड़ना शुरू किया। मंदिर के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस तरह ब्रजेश पाठक ने अपने घर में शिविर लगवाए, सहयोग राशि ली, उसने संघ को भी बहुत खुश कर दिया। बड़े से बड़े उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर घर में बैठे रहे थे, निकल नहीं रहे थे, लेकिन ब्रजेश पाठक ने उस दौर में भी संघ के लिए, राम मंदिर के लिए बड़ी सक्रिय भूमिका अदा करी। और टर्निंग पॉइंट तब आया जब कोरोना के बाद लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तब ब्रजेश पाठक ने दर्जनों गाड़ियां लगा के लखनऊ के लोगों के लिए राशन, ऑक्सीजन, दवाएं भिजवाना शुरू किया। विवाद में भी आ गए, वो एक चिट्ठी को लेके विवाद में आ गए। जब लखनऊ में हाहाकार मचा रहा था, लोग मर रहे थे, बिस्तर नहीं थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी लीक हुई कि बहुत उत्तर प्रदेश में हालात ख़राब हैं। उसकी वजह से सरकार में नाराज़गी भी बढ़ी, कुछ खेमेबंदी भी हुई। लेकिन ब्रजेश पाठक का कद यूं ही नहीं बढ़ता रहा। कोरोना काल में अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर्स की सूची बनाई जाएगी कि किस मंत्री ने सबसे ज़्यादा काम किया, तो उसमें शायद ब्रजेश पाठक का नाम सबसे ऊपर होगा। तो मैं बात कर रहा था आज के राजनीति के दौर की। भाजपा जानती है कि इस समय उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहुत नाराज है। पूरे प्रदेश में खुशी दुबे से लेकर और तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ब्राह्मण नाराज है। भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण चेहरा ऐसा नहीं है जो लोगों के बीच 2 साल लगातार गया हो, संवाद किया हो, मदद करी हो, उनके दुख दर्द में खड़ा रहा हो। तो इस बार भी मुझे लगता है कमान ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में एक बड़ी नाटक, कविताएं, शोध, लोगों को पुरस्कार करना, ये अचानक वाजपेयी जी के फाउंडेशन में काम तो कर ही रहे थे वो, लेकिन इस बहाने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में संदेश देने की बीजेपी कोशिश करेगी
कि अटल बिहारी वाजपेयी और ब्राह्मणों का सम्मान भाजपा में है, ज़्यादा है। मुझे लगता है ब्रजेश पाठक इसी अभियान की कड़ी का एक हिस्सा है। आज की मीटिंग इस कड़ी का हिस्सा है और आप देखेंगे बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोल्डर भिजवाए जाएंगे, कविताएं भिजवाई जाएंगी, कुछ नाटक कराए जाएंगे। बीजेपी की कोशिश है कि ब्राह्मणों को संदेश दिया जा सके कि भाजपा उनके साथ है, तो ब्रजेश पाठक उस कड़ी का बड़ा हिस्सा है। मुझे लगता है आज की मीटिंग का कारण भी यही था कि ब्राह्मण किसी तरह बीजेपी में रुका रहे, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर ब्राह्मण उनके हाथ से खिसका तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा ना बन पाए, क्योंकि ब्राह्मण भरी 12, 13, 14% हो, लेकिन वो दुगनी ताकत से 3 गुना स्थिति में लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ब्रजेश पाठक की एक नई स्ट्रेटेजी है कि किसी भी कीमत पे ब्राह्मणों को भाजपा से जोड़ के रखो। देखना है राजनीति का यह चतुर खिलाड़ी का दाव कितना फिट बैठता है और कितना अनफिट। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करते रहिए हमको, क्योंकि सच सिर्फ आपको यहीं मिलेगा। थैंक यू।